अच्छा, रैंडम अमानत जी से पूछ लेते हैं। यार ये तो मुझे नहीं लग रहे मुसलमान अच्छे वाले, लेकिन चले। जी रैंडम अमानत जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, मैंने 2 बार अपना टेस्ट दिया आप लोगों को, फिर भी बोलते हो मैं। ये आज का टॉपिक कुछ समझ में नहीं आया, ये अजीब सा टॉपिक था ये। इसीलिए तो बात है ना, आपको समझ में ही नहीं आया तो समझ कैसे आ सकता है? फिर आप डिबेट कैसे कर सकते हैं? समझ मतलब ये बड़ा, उसको एक वर्ड है उसके लिए, स्पेशियस, which हम्म। seems to be logical but incorrect। ओके, चलिए आप बता दें कैसे। ये मजदूर वाली बात आप जो कर रहे थे, वही मैंने एग्जाम्पल सुना। हम्म। तो मजदूर अगर रोजा नहीं रख सकता है तो उस पे ये फर्ज नहीं है कि कहाँ रखना पे है। ये लिखा, बेहतरीन, ये कहाँ लिखा है प्लीज? फर्ज जो है नहीं नहीं, एक सेकंड, वो ये कहाँ लिखा ईमान, है? ईमान सुने, फर्ज है हेलो कि हजरत, रोजे। हजरत, हजरत इज्जत माफ, ये जो स्टेटमेंट आपने दी है ये आपने कहाँ से ली है प्लीज? अच्छा, ये कहाँ लिखा है कि मजदूर पर ये रोजा फर्ज है? सर हर किसी पे फर्ज है ना। हर किसी पर है, लेकिन एक्सेप्ट, मजदूर एक्सेप्ट, पर कहाँ है? एग्जैक्टली ये बताएं कहाँ लिखा है कि मजदूर पे नहीं है? देखो, बीमार पर नहीं है, पता है ना। एग्जैक्टली ये तो कुरान की आयत है, वो तो हम हाँ पढ़ चुके हैं। हाँ, ठीक है, तो मजदूर जो है मजदूर अपनी, बीमार नहीं है ना कि बीमार अगर है? अगर वो नहीं जाएगा अपनी मजदूरी करने, दिहाड़ी की नौकरी करने, तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो वो बीमार पड़ जाएगा, हैं? खाएगा नहीं तो। ये तो कौन सी बोंगी मार रहे हैं? ये पोटेंशियल बीमार होने की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर तो आप नहीं बीमार नहीं, किस वजह से पड़ेगा? अमानत, बीमार रैंडम इसलिए अमानत साहब, पड़ेगा मैं भी भाई, आपका वो अगर आर्ग्यूमेंट, आज नहीं कमाएगा रैंडम तो अमानत आज नहीं साहब खा थोड़ा रुक पाएगा, जाओ। आज नहीं खा पाएगा तो फिर वो क्या करेगा? रैंडम बीमार हो अमानत साहब, जाएगा। यार एडम साहब, ये ब्रेक क्यों नहीं लगता इन लोगों का यार? यार क्योंकि मैंने इनके लहजे से ही समझ लिया था कि ये टाइम वेस्ट करेंगे, मेरे ख्याल में किसी और को ले लें, वेस्ट ऑफ टाइम है वैसे ये तो, जब लेकिन आप आपने पुरानी बात बता लॉजिकली दी। हार जाते हो तो टाइम वेस्ट है। अरे यार कहाँ, यार आप, यार सीरियसली यार, यार ये जो जाहिल लोग होते हैं इनके पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है यार? ओ ये बाप रे जाहिलों बाप। के कॉन्फिडेंस पास क्या इतना टाइम कॉन्फिडेंस वेस्ट कहाँ से होगा? आता है यार, मुझे ये अगर समझ नहीं एक आती। इंसान बिना जो बंदा खाए जितना बीमार नहीं जाहिल होगा ना पड़ेगा क्या? उतना ही कॉन्फिडेंस से आगे अच्छा, बोलेगा इस टाइप की बकवास। आप 30 दिन बिना खाए रह सकते हो, ये बताओ। हाय हाय। अच्छा, रैंडम अमानत साहब, फाइनल आर्ग्यूमेंट, उसके बाद हम दूसरे को मौका देंगे। मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं कि ये पोटेंशियल बीमार है, राइट? यू यूज हाँ। दैट वर्ड। यस। अच्छा, ये बताइए कि उसको बीमारी किस वजह से होने वाली है? क्योंकि वो खाएगा नहीं, क्योंकि वो मजदूरी रोजा नहीं रखेगा करने। इस वजह से, हाँ राइट? जी, हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी इतने पे हम एग्री हो गए, ठीक है, कि हम्म। पोटेंशियल बीमार इस वजह से, और वो बीमारी का कारण जो है वो रोजा है, पोटेंशियल उसके बीमार होने का। हाँ हाँ। रैंडम अमानत साहब, जो चीज बीमारी का कारण बने, वजह बने, रीजन बने, वो चीज अच्छी है या बुरी है? नहीं, ये डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में। कोरोना वायरस से, अच्छा लेट मी गिव वन एग्जांपल। अब डिपेंड करता है। रैंडम अमानत, लेट मी गिव वन एग्जांपल। नहीं, आप अगर लेट मी सप्ताह में। गिव वन एग्जांपल, प्लीज। अच्छा, कोरोना बताओ वायरस से, बताओ बताओ बताओ। कोरोना वायरस से यू गेट कफ, यू गेट फीवर, आपकी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, एंड यू कैन डाई। नाउ टेल मी, द पोटेंशियल रीजन फॉर गेटिंग लो ऑक्सीजन is coronavirus. Is coronavirus bad or good or bad? अच्छा, कीमोथेरेपी लेने से I am लोगों talking के about बाल उड़ जाते coronavirus, हैं, not उनके chemotherapy. लीवर कमजोर हो जाते हैं कीमोथेरेपी से, लेकिन I am कैंसर चला talking जाता है। about coronavirus, not chemotherapy. Chemotherapy is a treatment. नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ वो तो Chemotherapy is पहले a से। treatment. I am talking about coronavirus. Tell me, is coronavirus bad or good? ये देखो, आप नहीं जवाब बाइनरी में देंगे, बात करोगे तो नहीं होगा। हम लोग नहीं जवाब देंगे, खत्म, ही इज डन। नो, आई एम नॉट डन। कोरोना वायरस इज बैड। Bad. यस। Bad. Thank you so much.
तो जो नहीं तो चीज आपको आप बीमार करे, एक एप्पल मिनट, और ऑरेंजेस को क्यों मिला रहे हो भाई? अच्छा ओके ओके, लेट मी डिस्ट्रॉय योर अनदर आर्ग्यूमेंट. मैं बोल रहा कीमोथेरेपी से, हूँ अगर अगर आई विल डिस्ट्रॉय दिस तब तो आर्ग्यूमेंट. फास्टिंग करना हमेशा रैंडम बैड नहीं अमानत होता है. साहब, देयर आर मेनी केसेस रैंडम वेयर अमानत फास्टिंग इज साहब, गुड. let me take your chemotherapy argument and I'll destroy that also. Believe me. वाह. करूं? हाँ बिल्कुल. थैंक यू. कीमोथेरेपी का क्या आर्गुमेंट एक बार बताया आप? उससे लिवर खराब होने के चांसेस होते हैं, बाल उससे चले जाते बहुत हैं. बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं ओके, थैंक यू. जो कि लॉन्ग टर्म थैंक में यू. फैटल भी हो सकते हैं. थैंक यू. नाउ टेल मी, अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, उसको कीमोथेरेपी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए. थैंक यू. सो डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी साइड इफेक्ट्स, आप लेना चाहिए. नाउ लेट्स गो टू दी. नहीं, आपको यू हैव टू वेइ द प्रॉस एंड कॉन्स अरे एंड इफ अभी, द प्रॉस आर वेट अभी आपने इफ द कहा ना यार कीमोथेरेपी लेना चाहिए, मैंने तुम्हारा एग्जांपल लिया. आई विल हाँ. डिस्ट्रॉय दिस आल्सो. मतलब साइड इफेक्ट्स होने के बावजूद अगर आप एक कैंसरस पेशेंट है तो आपको कीमोथेरेपी लेना चाहिए टू फाइट द कैंसर. अभी क्योंकि आप उसकी बताइए. जान बच रही है, साइड इफेक्ट बाद में डील किया जा हाँ, अब सकता ये बताइए, क्योंकि फिर भी कीमोथेरेपी लेना है, इसके बावजूद कि उसके साइड इफेक्ट्स है. है. मुझे ये बताइए, मजदूर को, और आपका रोजा जो है ये पोटेंशियल रीजन है उसको बीमार, उसका नुकसान करने के लिए, उसको रोजा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? अगर अगर वो रख सकता है तो रख ले. अगर उसके मजदूरी में भी अगर उसको धूप में दिन भर खड़े होके काम करना है 48 डिग्रीज में, तो फिर डिपेंड करता है. अगर एक दिन रखे एक दिन ना रखे, अगर वो दोनों दिन भी नहीं रख सकता तो ना मतलब रखे. बेसिकली छोड़ना है. हाँ बेसिकली अगर वो नहीं रख सकता डिस्ट्रॉयड. क्योंकि उसको दिन दिन में कमाना डिस्ट्रॉयड. जरूरी है. सो योर, आपका जो ये वाला जो आर्ग्यूमेंट था, दैट मैचेस विथ कोरोना वायरस एंड नॉट कीमोथेरेपी, क्योंकि आप कोरोना वायरस अपने अंदर नहीं लोगे, लेकिन कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होने के बाद आप कीमोथेरेपी लोगे. सो अरे नहीं, योर रोजे का मैं एग्जांपल कीमोथेरेपी इज अगर मुझे सिमिलर टू कोरोना एक मिनट, वायरस. नहीं नहीं नहीं, थैंक नहीं यू. आप डन. अगर मुझे पता है कि मुझे थैंक यू. कीमोथेरेपी लेने से मैं कल ही मर जाऊंगा और कैंसर रहने से मैं 6 महीने जिंदा रहूंगा, तो मैं कीमोथेरेपी नहीं लूंगा. यहाँ पे मैं अगर आज काम किया, आज ही 12 बजे मुझे सन स्ट्रोक आया, मैं मर गया, तो दैट इज द, यू आर नॉट कंपेयरिंग द टू स्ट्रेट थिंग. हो गया आपका खत्म. वो अभी आप खत्म आराम आपका से रहे. हो गया भाई. आपने अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया, मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया. लेट पीपल डिसाइड. सो डोंट कम टू अस विद दिस वीक आर्ग्यूमेंट. क्या बोलते हो एडम? सर मेरे मुताबिक तो मैं तो उसे कह दिया था, मैंने बात ही नहीं करनी इसके साथ. मैं पता लग गया था बंदे के पास कुछ है ही नहीं, कोई थोड़ा सा ब्रेन तो हो ना बंदा बात करे. अच्छा, किसी ने डिफेंड करना है इस टॉपिक को यार, उसको लेके आए हैं, देखिए क्या है, डिफेंड करता है ये. हाँ भाई, कैन डिफेंड दिस टॉपिक. बोल भाई कि गाली निकालनी है. मिस्टर कैन डिफेंड दिस टॉपिक. अरे बोलोगे अभी? तूने तो डिफेंड करना था भाई, बोल दे. चलो इसने नहीं बोलना यार. ओके, ये एक और इसको बंदा लिया है जाए जो ओपन वकास भाई? चैलेंज कर रहा है. ये ओपन चैलेंज कर वो रहा था, मेरे को पीछे एक दो और नंबर बंदा है, लग रहा है. इसको ले ले. हाँ ले लेते हैं वो ना, गाली निकालनी निकाल ले, इसने ओपन चैलेंज पूरी दफा लिखा है. हाँ भाई, साहिल खान जी, गाली निकालनी है या ओपन चैलेंज नहीं करना था? नहीं, बात करनी है. ओके चले सर, टॉपिक पे बात आप कर जी लेते मुफ्ती है? सर. कैसे हैं. हैं मुफ्ती आप नहीं सर? है, इसने वो बिला वजह लिखा है यार. साहिल खान है, मल्टीपल टाइम आता है. कैसे हैं आप सर? हाँ भाई, भाई बताएं सर, इस कैसे हैं टॉपिक पे आप आप लोग? बहुत दफा सुन चुके हैं और बहुत दफा बैक स्टेज में भी बैठ चुके हैं, और अब आप सीधा सीधा मुद्दे पे आ जाएं, सवाल रखने की जरूरत नहीं है, आप सर बहुत मेरी दफा सुन आवाज आ चुके हैं. रही है सर? हाँ जी आ रही है. हेलो. जी. जी साहिल भाई और एडम भाई, आपसे एक सवाल है मेरा. सर टॉपिक पे रह के कीजिएगा. जी जी, नहीं नहीं, टॉपिक पे ही रहता हूँ मैं, बस आपसे सवाल है. आप बोल रहे हैं जैसा कि, अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अगर ये, अब इस्लाम अगर झूठा है तो इस
इसको लिखा किसने? मतलब झूठों ने इतना, हाँ नहीं वही पूछ रहा हूँ ना मैं, लिखा बताया किसने तो है? यार, झूठों ने। आपने कहा किसने लिखा, मैंने बता दिया झूठों ने। अब आगे जी नेक्स्ट। जी, मतलब इतना परफेक्शन। अच्छा, एक मिनट साहिल खान साहब, एक मिनट रुको। कमाल गोटा कह रहे हैं, आई जस्ट नाउ अनसब्सक्राइब यू, आई टोल्ड बिफोर नेवर ट्रस्ट एनी पाकिस्तानी, बट यू आर क्रेजी अबाउट एडम, दैट्स टू बैड साहिल। जिन जिनको एडम साहब से प्रॉब्लम है, पहली फुर्सत में मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर लें। कर दीजिए पहली यार आप फुर्सत लोगों में। को पता है कि ये मुफ्ती बमदर्द जो है, और वो मैंने ऑडियो जो है वो चलाई भी थी, मुफ्ती बमदर्द ने मेरे सामने क्या शर्त रखा था? मुफ्ती बमदर्द ने ये शर्त रखा था कि भाई मुझे तुमसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम एडम को लेके बैठते हो, मुझे उससे प्रॉब्लम है, एडम को हटा दो, हम तुम्हारी आइडेंटिटी लीक नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा था? पॉसिबल नहीं होगा। तो भाई वो मुफ्ती से नहीं डरा मैं, मेरी आइडेंटिटी लीक होने से नहीं डरा मैं। भाई आप जाना चाहते हैं, नहीं यू हैव आप अगर सही हो यू तो हैव ऑल द डरना चॉइस। चाहिए। प्लीज, थैंक यू। हाँ मैडम, प्लीज कंटिन्यू सर। जी, थैंक यू नहीं साहिल साहब, मतलब इतना अप्रिशिएट परफेक्शन इट। से। आपके इतने प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद, अप्रिशिएट इट, थैंक्स अ लॉट। जी साहिल साहब। जी, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है साहिल साहब सर साहिल जरा साहब। माइक्रोफोन आगे करें, बात आपकी मुझे बहुत गौर से सुननी पड़ रही है। जी एक सेकंड। जी जी साहिल अभी भाई, उतनी देर आवाज में आ एक रही दो है सुपर आपको? चैट्स ले लें। आप पहले भी रही थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं आ रही, गूंज के आ रही है, दब के आ रही है। आप थोड़ी देर माइक्रोफोन सेट करें उतनी देर में। साहिल साहब आपने एक दो सुपर चैट्स लें, मुझे जरा 2 मिनट दे, मैं भी आता हूँ। अगर आप हैं यहाँ पे, सुपर चैट ले सकते हैं तो। हाँ मैं अच्छा सुपर नहीं है, चैट्स ले लेता हूँ। आप एक दो सुपर चैट्स ले लें, मुझे सिर्फ 2 मिनट दें। ओके। एनवीसी वर्ल्ड साहब कह रहे हैं, साहिल रीड व्हाट अ रिफॉर्म टुडे इन एडम, लव यू डियर, थैंक यू सो मच, थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ एडम आल्सो, एनवीसी वर्ल्ड भाई। विक्की राजपूत, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। पीयूष वाजा साहब, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। सीएम साहब कह रहे फोकस फोकस फोकस, स्प्रेड नॉलेज, बात खत्म, दैट्स इट। एंड इट्स माय एडवाइस एंड इट्स माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जितने लोग एक्टिविज्म कर रहे हैं, फोकस फोकस फोकस, स्प्रेड नॉलेज अबाउट इस्लाम, बात खत्म। थैंक यू सो मच। SS साहब, Sahil, the message you just read from a Hindu guy sounds more like from a Muslim guy. The key word is brother, mentioned too many times. नहीं ठीक है, किसी का एक्सपेक्टेशन है वो ठीक है, बट यू नो द एक्सपेक्टेशन इज फ्रॉम रॉन्ग पर्सन। डॉक्टर संदीप साहब कह रहे 6,000 सब्सक्राइबर इन 2 days, कमिंग सून 1 million, लव यू साहिल सर फॉर एवर। थैंक यू सो मच। और आपकी बात ये बिल्कुल सही है, ट्यूसडे जब हमने स्ट्रीम की थी तो वी वर एट 50 लेस फॉर 2 लाख, और आज हम एक मिनट को, ट्यूसडे की थी ना, वेनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, आज फ्राइडे है, सो वी आर एट 2,06,226। तो 6,000 सब्सक्राइबर बढ़े। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सारे लोगों के सपोर्ट और प्यार और मोहब्बत की वजह से आज हम इतनी तेजी से सब्सक्राइबर गेन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड एब्सोल्युटली, 3 दिन में सॉरी टू 6,000 मिस। बढ़ रहे हैं। जी साहिल 3 में दिन में आवाज आ हाँ रही है अभी? मतलब दिन के 2,000 बढ़ रहे हैं। हाँ, दिन के 2000। हाँ जी एंड आ रही है। लेट मी नॉट फॉरगेट आवर न्यू एडिटर मुर्तदीन साहब, जिनकी मेहनत शॉर्ट्स में जो है वो एक्सेप्शनल है, एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन वी आर गेटिंग न्यू सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच मुर्तदीन, इफ यू आर लिसनिंग। जी ओके। साहिल साहब से बात कर लेते हैं जी, जी साहिल खान साहिल में साहब जो आवाज हैं आ जी। रही है मेरी अभी? हाँ जी, आप बेहतर हुई है। जी सर, मैं यही पूछ रहा था सर कि इतना परफेक्शन के साथ कैसा लिखा है? किस में परफेक्शन है? वो पूरी कुरान में बोल रहा हूँ ना, कहीं तो मिस्टेक नहीं है? इतने बड़े बड़े मुफ्ती आलिम जितने भी इतने, लोग थे। देखें बात सुने, इतने बड़े बड़े मुफ्ती आलम और आप ये जो बातें कर रहे हैं कि जी गलती नहीं है, कुरान में इतनी गलतियां हमने इतनी दफा दिखाई हैं, इतनी दफा दिखाई हैं, इतनी दफा दिखाई हैं कि जिसकी जी इंतहा कोई नहीं। आपको 12वीं सदी ईस्वी में पूरी की पूरी डिक्शनरी चेंज करनी पड़ गई अरबी की, कि वो कुरान के साथ मैच करा सकें आप लोग। कुरान में इतनी
धमाकेदार गलतियां हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं। चलिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ जी सर। और अगर आपको एग्जांपल समझ आ गई तो मैं कहूँगा कि यार आप अपने अपने लहजे के साथ, अपने काम के साथ वाकई में सच्चे हैं, वरना मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कुरान की सबसे बेहतरीन जो आयत है वो कौन सी है और सूरत जो है, ऐसे तो बहुत ही है ना सर, जिसको एक 3 नहीं दफा बहुत। पढ़ लेंगे तो पूरे कुरान को पढ़ने का स्वाब मिल जाएगा, जिसको 1/3 कुरान कहा गया हुआ है। खुल का सूरा है वो। कौन सा पढ़े? कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद ओके, वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुरान के अंदर अहद कितनी मकामात में मजीद आया? अहद कुरान के अंदर लफ्ज अहद कितने मकामात पे माशाल्लाह बहुत मजीद बार आया? है, मुझे इतना। आप बोलिए एक बार। कुरान के अंदर अहद इस जगह के अलावा कितने मकामात में मजीद आया? जी नहीं, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितनी बार। कोई 10 के बार तकरीबन, गिव और टेक। कुछ आयतें दे देता हूँ जी आपको। चैप्टर नंबर 90 की वर्स नंबर 5, चैप्टर नंबर 90 की वर्स नंबर 7, चैप्टर नंबर 89 की वर्स नंबर 25, चैप्टर नंबर 72 की वर्स नंबर 20, चैप्टर 72 की वर्स नंबर 22, चैप्टर नंबर 11 की वर्स नंबर 81। कुरान में इन तमाम मकामात के ऊपर अहद का लफ्ज मजीद आया। जी अहद जितनी भी दफा यूज होता है वो होता है एज ए एक पे। कंपैरिजन, एज ए कंपैरिजन, वन ऑफ की सूरत में। मसलन एक। एक एक की सूरत में नहीं होता कभी भी। यही तो मैं बताने की जी कोशिश कर रहा हूँ, जाके पढ़ना। ठीक है, फिर मैं बताना भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मेरे पास हजारों एग्जांपल्स है, एक आधी एग्जांपल नहीं, मैं भी एक दे रहा हूँ। ठीक है, और ये सबसे मैंने इंपॉर्टेंट सूरत पकड़ी है आपके लिए ताकि आपको समझ आए। ठीक है, अब मुझे आपने जाके दिखाना है कि कुरान के अंदर आहद जहां जहां भी आया है कहीं पे भी लफ्ज की ट्रांसलेशन एक के तौर पे बहुत सौ में से एक के बारे में होती है, कंपैरेटिव एनालिसिस के तौर पे होती है। चाहे वो आयत के मिड में हो, चाहे वो आयत के एंड में हो, वो कभी भी वन एंड ओनली के तौर पे ट्रांसलेशन नहीं होती। लेकिन यहां पे कुल हु अल्लाहु अहद एज इट इज लिखा हुआ है, विच इज रॉन्ग, लिंग्विस्टिकली रॉन्ग। लेकिन फिर आप लोगों ने डिक्शनरी वर्ड बनाया और आप लोगों ने कहा कि ये कुरानिक अरबिक के अंदर ये वन के तौर पे भी आ सकता है, नॉर्मल अरबिक डिक्शनरी में नहीं आ सकता। कुरानिक अरबिक डिक्शनरी में ये वन के तौर पे आ सकता है। अल्लाह के लिए हम अहद को वन के तौर पे यूज कर सकते हैं। क्यों भाई? आपने डिक्शनरी बदल दी कुरान के लिए, तो गलती कुरान में नहीं है। हम डिक्शनरी बना लेंगे? नहीं भाई, हम डिक्शनरी नहीं बना लेंगे कुरान को सही साबित करने के लिए, हम डिक्शनरी ही नहीं बना लेंगे। तो सर ये प्रॉब्लम है, जब आप डिक्शनरी को मॉडिफाई कर देंगे कुरान को सही साबित करने के लिए, तो फिर तो आप कुछ भी कर लें, आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुरान के अंदर ही बाकी तमाम जगह पे जहां पे अहद आया है उसको आप वन के तौर पे लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? मैंने आपको आयतें दे दी हैं। नहीं कर सकते, मैंने इसकी पूरी वीडियो की हुई है बाय द वे। इंग्लिश के अंदर इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी, आप इंग्लिश में जाके बड़ी इजीली इसको देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो अहद के ऊपर। मेरे इंग्लिश चैनल पे जाएं, एडम सीकर, और अहद लिखें और सर्च के अंदर, और आपको मिल जाएंगी। एक इसके अंदर डिस्कशन और डिबेट भी है अहद के ऊपर, दोनों देख लीजिएगा। जी जी। अब अल्लाह आपकी क्या बात। कुरान में जो दी वन होता है ना, दी वन, उसका मतलब होता है अल वाहिद। अल्लाह कुरान में अपने आप को वाहिद और अल वाहिद दोनों के तरीके पे यूज कर रहा है। कहां पे कर रहा है? 16 की 51 में, 38 की 65 में, और 40 की 16 में। यहां पे अल्लाह अपने आप को वाहिद कह रहा है, अल वाहिद कह रहा है। तो फिर कुल हु अल्लाहु अहद क्यों कह दिया उसने? क्योंकि यहां पे चोरी का माल आ जाता है। क्योंकि यहूदी बोलते हैं कुल समा, कुल हिब्रू में समा, यजराइल लिखा नहीं क्योंकि वो इसराइल के बारे में नहीं हो रहा। ठीक है, समा यजराइल यहवे एलोहीनो यहवे अहाद। हिब्रू जो जूज बोल रहे थे उसका चोरी का माल कुरान में अरबी में ट्रांसलेशन करते हुए कुल हु अल्लाहु अहद कर दिया, क्योंकि वहां पे अहद लिखा हुआ है, यहां पे भी अहद कर दिया। वरना यहां पे वाहिद लिखा जाना चाहिए था या अल वाहिद लिखाना चाहिए था। बाय द वे हुब्रुल उम्मा जो आपके हैं उनके मुताबिक कुरान के अंदर, ये वाला कुरान के अंदर ये गलती है, यहां पे होना चाहिए था कुल हु अल्लाहु अल वाहिद। कुरान की कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन कह रहा, कलेक्शन ऑफ कुरान, ठीक है, मुज्मा किरात की किताब है,
उसके वॉल्यूम नंबर 11 के अंदर कुल हु अल्लाहु अहद की जितनी भी अदर किरात हैं उन्होंने लिखी हुई है, और उन्होंने बाद में ये भी कहा है कि ये किरात सही नहीं होनी चाहिए, किरात जो सही वाली होनी चाहिए वो कुल हु अल्लाहु अल वाहिद होनी चाहिए। इसको भी मैंने दिखाया हुआ है अपनी एक वीडियो के अंदर, मैं दोबारा भी बना लूंगा और मैं मल्टीपल टाइम बनाऊंगा, कोई मसला नहीं है, रिपीटिशन की बात जरूरत पड़ती है लोगों को। तो भाईजान ये आपका बेसिक आंसर है, इसके ऊपर रिसर्च कीजिएगा और फिर जरूर आइएगा। ठीक है खान साहब? ये आप ये बोल रहे हैं कि तकरीबन मतलब कोई धर्म ही नहीं है किसी का, मतलब चाहे वो हिंदू मैंने कब हो, कहा? सिख हो, या एक ईसाई सेकंड, हो, अगर मैंने मुस्लिम कुरान हो। को और इस्लाम को गलत साबित कर मैं दिया आपसे है जस्ट पूछ रहा हूँ। तो सारे के सारे धर्म गलत साबित हो गए। माशाल्लाह, ये क्या लॉजिक है? ये मुसलमान नहीं नहीं अक्सर नहीं जब नहीं मेरे पास नहीं, आते अरे हैं मैं तो वो नऊज़ु ये क्यों बिल्लाह, मैं कहते आपसे ये हैं? नहीं पूछ रहा। अच्छा अच्छा, जी एक सेकंड, आप जब मेरे से बहस कर रहे हैं तो आप जब बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं कहा, तो जब मैं बोल रहा हूँ तो आप भी कुछ मत करो। नहीं, लेकिन तो आप सुनो वहां मेरी पे बात। रहना जिस एंगल पे आप बोल रहे हैं, आप अपना नहीं नहीं एंगल जो है नहीं नहीं, जेनेरिक क्यों लेके मैं जा रहे हैं, पहले मुझे ये बताएं। कंप्लीट तो करने दीजिए, मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए बोल रहा हूँ। आप मेरे भाई कंप्लीट करने दीजिए ना प्लीज। मैं बोल रहा करें हूँ जी, करें। आपसे, जी मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आपके नजरिए में कौन सा दीन जो बेहतर है, जैसा मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब में प्रॉब्लम्स है या धर्म ही नहीं है ये दुनिया में? मैं ये पूछ रहा हूँ बस आपसे। मैं किसी को धर्म को सही गलत बोल रहा ही नहीं भाई, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन सा दीन है जो सही है, आप ये मुझे बता दीजिए ना। इतना सर्च किया है ना आपने, मुझे ये बता दीजिए। दुनिया में कोई भी दीन ही नहीं है सही, जी दीन लाया सही ही बात है। इस्लाम है, दीन लाया जी ही इस्लाम है। ठीक है। जी, अच्छी बात है, धार्मिक सही। धार्मिक हाँ जी आइडियोलॉजी सही हो सकती हैं, ठीक है, जी। रिलेशनशिप सही हो सकता है। दीन चीज क्या है? व्हाट इज दीन? दीन किसे कहते हैं? रिलीजन, जो नहीं, दीन व्हाट है इज, अपना ओके, इस्लाम। रिलीजन क्या है? ये तो हाँ जी, ट्रांसलेशन बोल रहे हो, व्हाट इज रिलीजन? हाँ हाँ, मैं यो मेरा दीन क्या धर्म है? है ना। दीन को एक्सप्लेन करें मुझे। जी जी, वो मेरा दीन है ना भाई, जो अल्लाह के दीन है अल्लाह नजदीक ने जो जो दिया दीन है है वो मुझे इस्लाम जो। है। सर एक सेकंड, हाँ, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम इस्लाम है। है। व्हाट इज दीन? हाँ, दीन को एक्सप्लेन करें। दीन को जो मैं बिलीव करता हूँ, मेरे बिलीव को दैट्स दीन नॉट को। द ट्रांसलेशन ऑफ दीन। दीन क्या है? व्हाट इज दीन? हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ ना मैं, दीन का जो मुझे मालूम है वो बोल रहा हूँ, मैं आपसे वही सवाल कर रहा हूँ ना। वही तो पूछ रहा हूँ भाई, और मैं तो किस तरह आपके पूछूं? नजरिए, दीन दीन कहते हैं अरे किसे? तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, बिलीफ को मैं दीन पे, मतलब इस्लाम पे जो बिलीफ तो दीन है मेरा। अंधविश्वासी होता है भाई, दीन किसे कहते हैं? नहीं आप बोलिए, मसला नहीं, आप बोलिए। नहीं, आप बताएंगे ना, आप सवाल कर रहे हैं कौन सा दीन सही मैं है, क्या है, वगैरह वगैरह, आपको दीन की तो, डेफिनेशन ही नहीं पता। अरे नहीं वही पूछ रहा हूँ ना मैं, कौन सा अच्छा है। मैं आपसे, देखिए मैं मेरा आपसे मकसद ही नहीं है कोई अच्छा आपको बताना। मुल्लाओं ने आपको बताया कि इस्लाम नहीं अच्छा है, हाँ, आपने इस्लाम को अपना लिया। अभी नहीं नहीं मुल्लाओं ने इस्लाम। आपको बताया, सुने सही, सुने साहिल साहब, सुने सुने। जी अभी मुल्लाओं ने जी आपको बताया, देखो इतने यहाँ क्रिटिसाइज करते हैं, देखें इतना परफेक्ट कुरान कैसे आ गया। मैंने आपको दिखाया, अभी एक एग्जांपल दी, मैं आपको 4-5 और भी दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अभी मैं आपको कुछ बताऊंगा तो मुझे बताएं कि किस तरीके से आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे क्या? मैं आपको भी बताया था कि कौन सा दीन है, सो कॉल्ड दीन तो है ही नहीं, कौन सा बिलीफ सिस्टम मेरे मुताबिक सबसे अच्छा है। ठीक है, मैं आपको भी बताया था, एक्सेप्ट करेंगे उसी वक्त? देखिए आपने क्या कहा, आप मुझे जब कुल हु अल्लाहु अहद का जो मायना बोले तो आपने क्या कहा, मुझे बिलीव मत करो बोले मेरी बात। आपने कहा कि रिसर्च करो और ये चीज पे हम्म। सही रहो, मतलब आपने कहा कि रिसर्च करो। जैसा आप कुछ बोलोगे मुझे कि जिस रिलीजन के बारे में बोलोगे तो मैं पहले रिसर्च करूंगा ना, जैसा उसके हिसाब से मैं वो चीज एक्सेप्ट करूंगा। तो आप ओके, जो बोल रहे हैं दीन का नाउ द मतलब, होल मुझे जो आइडिया पता इज, है जब आप दीन का मायना जब रिलीजन को बोलते हैं। मैं जो जो डेफिनेशन देखें, है उसको मैं, दीन हाँ इज नॉट अ रिलीजन। जी जी बोलिए। हाँ रिलीजन एक फॉल्सिफाइड ट्रांसलेशन है दीन की। ठीक है, नंबर वन। जी नंबर टू, आपके अल्लाह ने नहीं बताया कि दीन क्या है। अल्लाह ने कहा है कि वो दीन इस्लाम पे है। मुझे बताओ अल्लाह दीन इस्लाम पे कैसे है? जी। अल्लाह हेलो, आपकी दीन आवाज कट रही इस्लाम है, को आपकी पसंद। आवाज। सर आपकी आवाज कट रही है। जी जी बोलिए। सर जी आपके साथ सर, मसला है, सर हाँ सर। आपका इंटरनेट सही नहीं मैं है। जी जी, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मैंने आपको, आपने कहा दीन,
जैसा आप पूरे वीडियोस बनाते हो आप लोग, ये गलत है ये सही है, मैं वो चीज पे भी नहीं गया। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे कि चलिए आप बोल रहे उससे हैं दीन मैं गलत वही है, बता रहा हूँ, इस्लाम। मैं आज ही जी अभी आपको कुछ बताता हूँ, अभी मैं आपको जी, बताता हूँ, मान लोगे अभी आंखें बंद करके? आंखें बंद करके तो मालूम नहीं, मालूम करूँ मतलब मान तो नहीं लूंगा, मैं उसके ऊपर रिसर्च करूंगा। एग्जैक्टली exactly. तो पहले जी इस्लाम से बाहर निकलो। देखो बात जी सुनो, अब सिंपल सी बात है, मैं पहले भी बता चुका हूँ हर बंदे को। मैं जी किसी भी चीज को आपको नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं जी बताऊंगा? जी। क्योंकि जिस तरह मुल्लों को सुन के आंखें बंद करके आपने एक्सेप्ट कर लिया था, मुझे आंखें बंद करके एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। है डिस्को कि में नहीं ये प्यारी चीज? हाँ हाँ है कि नहीं? हाँ हाँ, ये भी मेरे यही प्यारी है। ये फरहान, प्यारी है ना? चलो ये फरहान, आके पॉइंट। अरे रुक डिस्को ना मेरे भाई, डिस्को में तूने भी क्या सब बोला? अमीर मैं गरीब एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं और डांस करते हैं एक दूसरे के साथ। हाँ, डांस करते और कोई कॉन्सर्ट में गए हो, वहां पे भी सब अमीर गरीब जो भी टिकट खरीदा है, वो सब जन जो है वो एक साथ ही खड़े रहते हैं। तो अब वो हाँ, डिस्को, कंसर्ट, ये भी सब प्यारी चीज हो गई ना? डिस्को कैसे? डिस्को में इधर इंडिया में आए रहता है कि नहीं भाई तू? डिस्को में गरीब और अमीर दोनों जा सकता है? नहीं जा सकता, कपड़े दे के रोक देंगे। अगर तू जा रहे लो नहीं, वैसे डिस्को में तो तू किसने कहा किसने है? बोला? डिस्को नहीं बाहर में जा किसने रहा बोला? होगा भाई। किसने बोला गरीब का हाँ? कपड़ा देख के रोकेगा डिस्को में? उसको पैसे से मतलब है, उसको तुम्हारे कपड़े से मतलब नहीं है। किसने बोला? अरे भाई कब पैसे होगे तो देखेगा ना वो। हाँ, उसने पैसे 10 होगे दिन तो देखेगा कमाया। ना, वो तो कपड़े एक, से रोक देगा। मैं ये बताता हूँ, इलॉजिकल बात के अरे लिए मैं मैं आंसर नहीं बताता दूंगा। हूँ, मैं बताता हूँ, हम्म आंसर देता हूँ। उसने 30 दिन हम्म काम किया, ठीक है? उसने जो हम्म कमाया, उसमें हम्म। से इतना अमाउंट वो निकाल सकता है जिसमें एक दिन जाके वो डिस्को में जाके मजे करके आए, या कोई कॉन्सर्ट में जाके आए। अब वो वहां पे जाता हाँ। है, ठीक है? उसके हम्म। कपड़े भले से जो है वो एकदम अमीरों वाले नहीं है, सिंपल, उसने पैंट शर्ट पहना है, जुब्बा हाँ। कुर्ता पहना है। क्या डिस्को वाला उसको हम्म। मना करेगा अंदर लेने से? क्यों करेगा? फिर पे किया है ना टिकट का एग्जैक्टली प्राइस। exactly. तो अब वो डिस्को में भी एग्जैक्ट। कोई अमीर गरीब वाला फर्क नहीं है, वो सब साथ में खड़े रहते हैं, बल्कि डांस भी कर रहे हैं। तो तुम्हारे लॉजिक के हाँ हिसाब तो से एक सफ में हाँ खड़े रह सकते हो, तो डिस्को हाँ। भी सही हो गया, कॉन्सर्ट भी सही हो गया। तू खूबसूरत है वो। डिस्को को रीजन एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ रीजन में, कि कुछ रीजन में कैसा रहता है, अमीर रुक जाता लाइन में और गरीब रुक जाता है और अमीर चले जाता है। ऐसे तो होटल में भी सब खाना खा सकते हैं ना, तू पैसा दे और खाना खा। अच्छा बात सुनो, वो कभी सब चर्च गए बात हो? नहीं है, वो कभी चर्च गए रीजन हो? की बात थी। ओए सुन। फरहान, कभी चर्च गए हो? हाँ। चर्च क्या गए हो? बोला भाई? कभी चर्च गए हो? हेलो। चर्च? हाँ चर्च गया हूँ। किसी ने रोका तुम्हें? गया, चलो गया, कनेक्शन गया भाई का। गया क्या इंटरनेट। मेरा गया? नहीं नहीं, उसका ही गया। यार ये बड़ी स्टूपिड सी बात है यार, एमी पता नहीं इसके ऊपर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए यार, कोई और अच्छा मुसलमान हो तो। हाल से नहीं, कभी कभार वो, आपने लिखा था ना कपिल शर्मा से भी बेटर है, तो सोचो। हंस हंस के मेरा तो बुरा असर हो रहा था यार जब शुरू में गेम हो रही थी इसकी। अच्छा, ये कौन है? सुफियान खान साहब है। अरे डोगी वाले सुफियान खान साहब हैं। हेलो। जी सुफियान भाई। मेरा एक क्वेश्चन था, क्योंकि मैं एक अर्ली स्टेज एक्स मुस्लिम कह सकता हूँ अपने आप को। मेरे एक दोस्त ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो मैं उसमें अटक चुका हूँ। पहले आप ये बताओ कि नमाज इमाज पढ़ते थे? नहीं पढ़ता था, बट उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे, कोई नहीं सूरा पढ़ते तो इरा आप तो मैं याद है? मुसलमान अटक ही चुका नहीं। हूँ। हेलो। कोई सूरा इरा याद है आपको? हाँ। कोई सुना दो। या साहिल, जब नमाज नहीं पढ़ते तो मुसलमान किस बात का है यार? इन्ना एक, आतईना कल कौसर फसल्लिहि लिरब्बिका का मन है। बस ठीक इन्ना है, खत्म हो गई, शानिअक हुआ। खत्म हो गई, खत्म हो गई। दूसरी आयत ही नहीं सही पढ़ सके तो हाँ। फेक हो अच्छा, यार फजर तुम। की कितनी नमाज होती है? फजर में 4 रकात होती है, 2 सुन्नत 2 फर्ज। अच्छा, और वितर कितनी रकात होती है? वित्र फर्ज में कहाँ होती है? मतलब नहीं, कितनी होती है वितर? फजर वित्र नहीं होती, सुन्नत अरे तो फर्ज फर्ज होती है। फजर में नहीं होती, लेकिन वितर नमाज मालूम है, नहीं मालूम है? हाँ, 3 रकात वित्र होती है ईशाम। अच्छा, मालूम है वो। ओके। अपना क्या बोलते हैं उसको, सजदे में कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं? सुबहान रब्बिल अजीम। नहीं, ये सजदे में नहीं पढ़ते हैं। सुबहान रब्बिल आला बोलते हैं। ठीक है, अच्छा चलो, फटाफट अपना सवाल रखो, और उसके बाद बहस नहीं और करोगे आप, सिर्फ अपना सवाल रखोगे, भाई, आंसर लोगे, मेरा जाओगे। क्वेश्चन ये था
कि मेरे दोस्त ने मुझसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि चलो माना अगर खुदा नहीं है मगर 1.11% पे अगर खुदा हुआ तो तेरी तो 12 बच जाएगी। लेकिन वो अल्लाह नहीं हो सकता। मैं हाँ, जीरो जरूरी पॉइंट नहीं है ना जीरो वो जीरो अल्लाह है। जीरो 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 1% भी नहीं कह सकता कि वो अल्लाह होगा। मतलब उसने ऐसा मुझसे क्वेश्चन पूछा मैं उसी का कि जवाब दे रहा हूँ ना। वो अल्लाह है, लेकिन वो अल्लाह जो है वो मुसलमानों वाला मोहम्मद वाला अल्लाह नहीं हो सकता खुदा। और इसकी 0.001% चांस भी नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, ये हमारी वीडियोस देखें, आपको पता चलेगा क्यों नहीं है। ठीक है, थैंक यू भाई। यू वेलकम। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुफियान भाई। ओके, अरे रे रे रे, चल दिए भाई कैमरा वैमरा। आज कई सारे मोमिन आए यार, नए नए मोमिन आए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो, ये कुछ डंगर है। स्टेट पाथ को तो हमने ऑलरेडी बता दिया, इनसे बात कर लिया है। कुछ सुपर चैट्स ले लेते, जब तक इंतजार करते हैं जो अभी अभी सुभान भाई जुड़े थे। अगर वो फिर से जुड़ेंगे तो हम उनसे बात करेंगे। अर्न क्रिप्टो विथ हेमंत कह रहे हैं रोजा रखते कोई मरेगा तो अल्लाह को पाप लगेगा क्या? लगना चाहिए। अच्छा, चलो एक मोमिन जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, शबीर मीर साहब। हेलो हेलो। हाँ जी, क्या टॉपिक है आज का? मोमिन है सर आप? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे मोमिन हैं हम। अच्छा, बहुत अच्छे, मतलब क्या आलिम है? हम मोमिन हैं, मतलब पूरे 100%। ये बताएं आलिम आप है नहीं है? आगे क्या टॉपिक है? आलिम नहीं है, आप क्या है? आप आलिम है? नहीं मैं, अरे भाई आप बोले कि बहुत अच्छे खासे मोमिन है तो मेरे को लगा कोई आलिम साहब तो नहीं आ गए। बस मोमिन हूँ मैं। अच्छा, टॉपिक क्या है आपका? कोई सूरा पढ़ के सुना दे, मैं अब भी टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ। मैं क्यों सूरा पढ़ के सुना दूं? आज क्या बात कर रहे हो ये बताओ। रोजे के ऊपर बात है। हमें हाँ। पता नहीं है कि आप वाकई में मोमिन है या नहीं है। कुरान में रोजे की जो 2 आयतें हैं वो बता दे। ओए तू तो क्रिश्चियन है, चुप कर तू। हाँ तो जी। शुरू हो गया। हाँ कुरान में रोजे की जो आयतें हैं वो पढ़ के बता दे। ओए चुप कर कुत्ते। ये देखो जाहिल साहब, तुम बताओ शबीर क्या शबीर टॉपिक है शबीर तुम्हारा? हाँ हाँ। शबीर शबीर देखो, आपको निक लगेगा। आप आए हो तो अच्छे से बात नहीं कर सकते मेरे प्यारे भाई। गलत तरीका है ना यार ये। आपसे कोई बदकलामी भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। आपको यहाँ प्लेटफॉर्म मिल रहा है क्योंकि अभी तक तो जितने ये कम से कम, सुन लो पहले शब्बीर मीर भाई, 7-8 मोमिन हजरात जो आए, किसी ने भी एक ढंग का जवाब नहीं दिया। सब पूरी दुनिया देख रही है और आगे भी देखेगी। आपको प्लेटफॉर्म मिला है ताकि आप हमें गलत साबित कर दो। आप इस तरीके से बात करोगे तो कैसा चलेगा भाई? हाँ, तो आप किस पे बात कर रहे हो आज ये बताओ। हाँ, हम रोजे पे बात कर रहे हैं। क्या आप बता सकते, या तो सूरा सुना दो या तो फिर सूरा नहीं सुनाना है तो ये बता दो कि रोजे की आयत किधर है और कौन सी आयत है। ये मुझे नहीं पता रोजे की आयत किधर है, लेकिन हम तो रोजे रखते सूरह हैं ना। फातिहा पता है? हाँ, सूरह फातिहा पता है। पढ़ दीजिए मेरे प्यारे भाई। नहीं, मैं आपको क्यों सुनाऊं? मैं आपको कुछ इस साबित करना है तो फिर आपको क्या? जल्दी से टॉपिक पे आओ, जल्दी से टॉपिक पे आओ। कुरान क्या कहता है रमजान रोजे के बारे में, जल्दी से बताएं। कुरान यही कहता है कि रोजे रखने चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है रोजे रखने? कोई नहीं और कहता है कुरान, ऐसा नहीं कहता। इबादत है ये। नहीं कहता। क्या नहीं कहता? कहाँ नहीं कहता? नहीं, यही तो कह रहा हूँ, दिखा दे कहाँ लिखा हुआ है। सलाद की और सोमो सलाद की पाबंदी का कहाँ कहता लिखा है हुआ है? कुरान। कहाँ लिखा हुआ है कुरान में? अब आयत दे मैं दे। क्या ये लिख के तो नहीं बैठा हो ना आयतों के तो नंबर यहाँ पढ़ पे। के आओ ना, फिर और क्या करना है यहाँ पे? क्या क्या करने आए हो? अगर बात करने आए हो तो तुमने हम तो कुरान क्या से ही पढ़ा बात है करेंगे ना। हैं? तो तुम बाइबल पढ़ो यार, तुम पादरी हो। तुम बाइबल मैं पढ़ के पादरी, आओ। ओके मैं पादरी, मुझे पादरी रहने दो, मैं जो भी हूँ। तुम इस चीज को छोड़ो, तुम अपनी बात हाँ, करो तू यहाँ तो पे। चूड़ा है रा। तू तो चूड़ा। और मोहम्मद ये मेरी वही, पेशाब है, जाओ फिर ए दफा हो, ये जाने भी दो, चला मैडम दो। मैडम मैडम, इसको नहीं यार, निकाल दो। बगैरती है यार ये लोग। इनको बड़ी मेरी वीडियो चलाने का इनका शौक हुआ है ना, बहुत सारे मुस्लिम चला रहे हैं और अब तो सेक्युलर्स भी चला रहे हैं। लो फिर मैं वो सारी बातें यहाँ पे कहता हूँ, मेरे मुंह से बेहतर नहीं है सालो, ये भी चलाओ मोहम्मद, जाओ ये भी चलाओ।